तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बल्किंग और कटिंग पे से क्या कंसीडर करना चाहिए और आपके करंट सिचुएशन और करंट बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बल्किंग और कटिंग से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बल्किंग या फिर कटिंग का जो फेज़ है वो आपको कब तक चलाना चाहिए, यानी कब तक इसे कंटिन्यू करना चाहिए और कब इसे रोकना चाहिए और कब इसे स्टॉप करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप इससे पूरी नॉलेज ले पाओगे। तो बल्किंग और कटिंग पे से कोई भी एक चीज़ कंसिडर करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है। बेसिकली हर बॉडी इन्हीं 3 कैटेगरीज की ही होती है। नंबर 1 स्किनी, नंबर 2 स्किनी फैट और नंबर 3 फैट/ओबीस। और ध्यान पे रखने वाली बात ये है कि मैं इस वीडियो पे स्किनी वाला जो पार्ट है उस पर मैं सिर्फ उन लोगों को ही कंसिडर नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्किनी है, यानी जिन्होंने नया नया जिम जाना स्टार्ट किया है, बल्कि मैं उन लोगों को भी स्किनी वाले कैटेगरी पे रख रहा हूँ जो लोग काफ़ी अच्छे खासे वक्त से जिम पे ट्रेन तो कर रहे हैं बट उतने मस्कुलर नहीं है, यानी उनका जो ड्रीम फिज़ीक है उसके करीब वो लोग नहीं है और वो और मसल अपने बॉडी पे पैक ऑन करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस इमेज पे अलग अलग बॉडी टाइप्स है, अलग अलग बॉडी फैट परसेंटेज पर। आप इस इमेज को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप अभी किस बॉडी फैट परसेंटेज पर हो। और अगर आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज का एक एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए तो आप अमेज़ॉन से एक बॉडी फैट कैलिपर बोलकर एक टूल आता है, उसे परचेज़ करके आप अपने बॉडी फैट का एक्यूरेट परसेंटेज निकाल सकते हो। और अगर आपको वो कैलिपर नहीं लेना है और इस इमेज को देखकर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अभी किस बॉडी फैट परसेंटेज पर हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पर डीएम कर सकते हो, जिससे मैं आपके बॉडी की फ़ोटो देखकर आपको बता पाऊँ कि आप अभी किस बॉडी टाइप के हो और किस बॉडी फैट परसेंटेज पर आप लाई करते हो। अगर आपने जिम नया नया ज्वाइन किया है या फिर आपको जिम जाते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है मगर आप उतने मस्कुलर नहीं हो जितना मस्कुलर आपको होना है और आप 10% बॉडी फैट से लेकर के 15% बॉडी फैट के कैटेगरी पे लाई करते हो, तो आपको बल्किंग कंसीडर करना चाहिए। और अब यहाँ पे हमें बल्किंग पे भी 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक लीन बल्किंग और एक डर्टी बल्किंग। लीन बल्किंग उसे कहते हैं जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 से 200 कैलोरीज ज़्यादा खाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आप एक दिन पे 200 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे, विच विल बी 2200 कैलोरीज पर डे। और मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करते हैं उसे जानने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर अपने हाइट, वेट और एज और अपने एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाल सकते हो। और डर्टी बल्किंग उसे कहते हैं जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कई ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो। और जेनरली लोग डर्टी बल्किंग करते वक्त काफ़ी अनहेल्दी फूड्स कंज्यूम करते हैं, जिस पे कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्ब्स खाना बुरा है या फिर फैट्स कंज्यूम करना बुरा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेसिव फैट्स और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना बुरा है। ना ही मैंने कभी डर्टी बल्किंग खुद से किया है, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगा, बिकॉज हेल्थ की बात देखी जाए तो डर्टी बल्किंग इज़ नॉट एट ऑल गुड। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 10% से लेकर के 15% वाले बॉडी फैट कैटेगरी पे हो तो आपके लिए लीन बल्किंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिसके ज़रिए आप अपने ड्रीम फिजिक तक भी पहुंच पाओगे और मसल मास भी एक अच्छे और एफिशिएंट वे पे
पुट ऑन कर पाओगे। और अगर आप अपने आप को 20 से लेकर के 25% वाले बॉडी फैट कैटेगरी पे पाते हो, तो आप उस वक्त खुद को ना बिल्कुल स्किनी कंसिडर कर सकते हो, ना बिल्कुल फैट कंसिडर कर सकते हो, बल्कि आप एक ऐसे स्टेज पर हो जिस वक्त आपके बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज़ है जहां फैट की मात्रा आपके बाकी बॉडी पार्ट के एरियाज से थोड़ी सी ज़्यादा है, और आप चाहते हो कि मैं उस एक्सेस फैट को रिड्यूस करने के साथ साथ मसल मास भी पुट ऑन कर सकूं। तो इस वक्त आपको कटिंग प्रेफर करना चाहिए, जिसके ज़रिए आप अपने बॉडी फैट को भी रिड्यूस कर पाओगे और मसल मास भी बिल्ड कर पाओगे। तो कटिंग करने के लिए जिस तरीके से हम बल्किंग यानी लीन बल्किंग के वक्त 100 से 200 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, उसी तरह कटिंग करते वक्त हम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 से 200 कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे। यानी हम एक कैलोरीज डेफिसिट में अपने फूड को कंज्यूम करेंगे। और आप अगर 25% बॉडी फैट से ज़्यादा वाले कैटेगरी पे खुद को पाते हो, तो आपको बिल्कुल कटिंग ही करना चाहिए और 100 से 200 या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज आपको कम कंज्यूम करना चाहिए। 25% से या फिर 25% से ज़्यादा बॉडी फैट अगर आपका है, तो आपको कैलोरीज डेफिसिट और ये सब जिम वेट ट्रेनिंग तो करना ही है, बट आपको कार्डियो भी रेगुलरली इस स्टेज पर करना चाहिए, ताकि आप अपने फैट बर्निंग के फेज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाओ और अपने आइडियल बॉडी टाइप पे फास्टली पहुंच पाओ। और कार्डियो करने के ज़रिए आप जितने कैलोरीज़ को बर्न करोगे, आप बाद में उन कैलोरीज़ को एज अ फूड भी कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आप अपने फूड क्रेविंग्स को भी फुलफ़िल कर पाओगे। और अब बात करते हैं कि आपको ये बल्किंग, ये कटिंग, ये लीन बल्किंग कब रोकना चाहिए। तो सिंपली इस बात को समझते हैं। देखो, बॉडी बिल्डिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि आप इसे जितना कॉम्प्लिकेट करोगे बट ये उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। मगर मेरा काम है आपको समझाना और आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करना। तो खुद ही सोचो ना यार कि आपको ये बल्किंग, ये कटिंग, ये सब कब रोकना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि आप 10 से 15% वाले बॉडी फैट पे थे और आपने लीन बल्किंग स्टार्ट किया, और लीन बल्किंग आपने करते करते अपने डिज़ायर्ड मस्कुलर गोल यानी अपने डिज़ायर्ड मस्कुलर गोल और डिज़ायर्ड फिज़ीक को आपने अचीव कर लिया। और अब ऑब्वियस ही बात है, चाहोगे कि मैं वो फिज़ीक मेंटेन कर पाऊँ, तो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना होगा। तो आप लीन बल्किंग के 100 से 200 कैलोरीज को कम कर लोगे और मेंटेनेंस कैलोरीज पे शिफ्ट हो जाओगे। और अगर आपको वो 100-200 कैलोरीज कम नहीं करना है, तो आप कोई कार्डियो करके वो 100-200 कैलोरीज बर्न कर सकते हो, जिससे ना तो आपका लीन बल्किंग का वो कैलोरीज छूटेगा और आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी खा पाओगे। और उसी तरह अगर आप कटिंग कर रहे होगे और आप कटिंग करते करते अपने डिज़ायर्ड बॉडी टाइप यानी फ़ैट को कम करते करते अपने आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज तक पहुंच जाते हो, तो आप ऑब्वियस ही बात है अब चाहोगे कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा मसल अपनी बॉडी पे पैक ऑन कर पाऊँ। तो आप लीन बल्किंग को कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाकर भी मसल बिल्ड कर सकते हो। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि मसल सिर्फ बल्किंग या लीन बल्किंग पे ही बिल्ड नहीं होते, बल्कि मेंटेनेंस कैलोरीज और कटिंग यानी कैलोरीज डेफिसिट पे भी खाकर मसल बिल्ड किया जा सकता है। जस्ट टाइम का डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्किंग करते वक्त आपने जो मसल पैक ऑन किए, वही मसल आपको कटिंग या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज के दौरान पैक ऑन करने में बल्किंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जस्ट टाइम का डिफरेंस है और कुछ नहीं। बट यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आपके करंट कंडीशन और करंट बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक कर देना और इसे किसी भी एक ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना जो इसी बल्किंग और कटिंग के फेज़ में फंसा हुआ है, so that you can save their time and provide them right information। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।